सऊदी अरब में ईद का चांद निकल आया। ईद उल फितर कल होगी। सऊदी रोयत हलाल कमेटी के मुताबिक शवाल का चांद नजर आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की भी चांद नजर आने की तस्दीक। मुत्तहिदा अरब अमीरात में भी कल ईद उल फितर होगी। ईरान, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई में ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। भारत और बांग्लादेश ने भी 31 मार्च को ईद उल फितर का ऐलान कर दिया। ईद के चांद की तलाश। रोयत हलाल कमेटी की बैठक कल सजेगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद वजारत मजहबी अमूर इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की सदारत करेंगे। रोयत हलाल की जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने मुकर्ररा मकामात पर होंगे। स्पार्को हुकाम का कहना है कल शवाल का चांद इंसानी आंख से बआसानी नजर आएगा। वज़ीर आज़म कैनाल्स का मुतनाज़ मंसूबा खत्म करने का ऐलान करें। वज़ीर आला सिंध का मुतालबा। कहा वफाक को कैनाल्स मंसूबे पर हमारी बात मानना पड़ेगी। हमारी हमायत के बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। मुराद अली शाह का सदर आसिफ अली जरदारी का भरपूर दिफा। कहा सदर की जानिब से मंसूबे की मंजूरी देने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सदर जरदारी ने चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी नहीं दी। सदर से मीटिंग का बहाना बनाकर कहा गया मंजूरी हो गई। इजलास के मिनट्स भी गलत बनाए गए। कैनाल्स हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। एक्निक में भी मुखालफत करेंगे। बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को 2 टोक मौक़िफ़ देंगे। इरसा की इस मंसूबे पर हम CCI में भी मुखालफत करेंगे। सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। सिंध ने लाहौर बहावल नगर मोटरवे पर एतराज उठा दिया। एक्निक के इजलास में वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी फट पड़े। बोले सखर हैदराबाद मोटरवे को वफाकी हुकूमत ने अवलीन तरजीह करार दिया। मंसूबे के लिए फंड्स नहीं दिए जा रहे। मजीद कहा सखर हैदराबाद मोटरवे ज्यादा तवील होने के बावजूद लाहौर बहावल नगर मोटरवे से 36 अरब रुपए कम लागत में तैयार होगी। चेयरमैन NHA ने बताया वफाकी हुकूमत मोटरवे की फंडिंग के जराये तलाश कर रही है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर बहावल नगर मोटरवे की 100% फंडिंग PSDP के जरिए होगी। एक्निक ने इसी हफ्ते लाहौर बहावल नगर मोटरवे की 65% ज्यादा लागत के साथ मंजूरी दी थी। मंसूबा अब 4 खरब 36 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म सफारती महाज पर इन एक्शन। ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, IT और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से भी टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान को भी ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो अंदरून सिंध में तरक्याती कामों के लिए मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में लाड़काना में बैठक। 32 किलोमीटर सड़कें सैलाब से तबाह। सेहत के 12 मराकज़ की असर-ए-नौ तामीर की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना की ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की तरक्याती कामों के अमल को मजीद तेज करने की हिदायत। बानिए तहरीक इंसाफ की एक और ईद जेल में गुजरेगी। साबिक वज़ीर आज़म को अडयाला जेल में 4 जोड़े कपड़े पहुंचा दिए गए। वेस्ट कोट और जूते भी मुहैया कर दिए गए। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, अब हमें सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं। शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक चीफ जस्टिस ने हमसे निशान छीन लिया। KP सेनेट के इंतखाबात पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। बलोचिस्तान में लखपास के मुकाम पर BNP के धरने के करीब खुदकुश हमला। अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा महफूज रहे। एक शख्स जख्मी। धमाका BNP के जारी धरने के मुकाम पर कुछ फासले पर हुआ। पुलिस के मुताबिक मुहावसों के रोकने पर खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। साथी फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं वाक़े की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। अख्तर मेंगल और उनकी जमात से अपील है कि हुकूमत से ताउन करें। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर गैर मामूली इकदाम। 2 अजला में रात के औकात में ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। खिची और मूसा खेल में शाम 5 से सुबह 5 बजे तक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी।
कोयटा में मोबाइल डाटा इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं सर्विस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से बंद की। अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी का मामला उठाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का इजलास। कहा गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। एफसी को नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जा रहा है। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मुकम्मल फ़आल किया जाना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वफाकी सतह पर काउंटर टेररिज्म विंग को मुकम्मल फ़आल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में 760 तलबा ज़ेर तालीम अफगान तलबा का रिकॉर्ड वफाक के सपुर्द। महकमा दाखिला का कहना है कि प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में अफगान तलबा से मुतल्लक रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइमरी और हाई स्कूलों में 3 लाख अफगान बच्चे ज़ेर तालीम हैं। अफगान शहरियों की वतन वापसी की डेडलाइन में 3 दिन बाकी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर अमरीकी महकमे खारजा में सवालात की बौछार। तर्जुमान तैमी ब्रूस से पूछा गया कि पाकिस्तान ने मतलूब तरीन दहशतगर्द अमरीका के हवाले किया। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हो गया। दहशतगर्दी के वाकयात में 100 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार और शहरी जान से जा चुके। तमाम दहशतगर्दों का नेटवर्क अफगानिस्तान में मौजूद है। तैमी ब्रूस बोली, दहशतगर्द ग्रुपों को अफगान तालिबान की हिमायत के सवाल का जवाब बाद में दूंगी। शाहीनों का कीवीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शिकस्त से इफ्तिताह। मेहमान टीम ने कौमी टीम को 73 रन से हरा दिया। 345 रन के बड़े हदफ का पीछा करते हुए कौमी टीम 271 रन पर ढेर हो गई। कीवीज ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 344 रन बनाए। मार्क चैपमैन ने 132 रन बनाए। जवाब में कौमी टीम का सफर 271 रन पर खत्म हो गया। बाबर आजम 78 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। मार्क चैपमैन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। न्यूजीलैंड के मोहम्मद अब्बास की पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू पर तेज तरीन निस्फ सेंचुरी। सिर्फ 24 गेंदों पर 52 रन बना डाले। 21 साला बैटर ने 3 छक्के और 3 चौके भी लगाए। पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजहर अब्बास अपने बेटे की कारकर्दगी पर खुशी से निहाल। कहा, मैं आज फख्र महसूस कर रहा हूं। खुशी है कि बेटे का पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू हुआ। कीवीज की पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई। 5वें बॉलर की कमी कौमी टीम को ले डूबी। सलमान अली आगा और इरफान खान कीवी बैटर्स के निशाने पर रहे। दोनों ने 10 ओवर्स में 118 रन खाए। सलमान अली आगा को 5 ओवर्स में 67, इरफान खान को 5 ओवर्स में 51 रन की मार पड़ी। हारिस रऊफ के अलावा कोई भी बॉलर मुतासर न कर सका। कौमी टीम ने 43 एक्स्ट्रा रन भी दिए। शिकस्त में टीम की 5 बड़ी गलतियों ने फैसलाकुन किरदार अदा किया। 5वां बॉलर शामिल ना करके पहली गलती की गई। वसीम जूनियर को ना खिलाया। नाकस फील्डिंग का भी बड़ा किरदार रहा। एफबीआर अपना ही हदफ हासिल न कर सका। इब्तदाई 9 माह का टैक्स शॉर्टफॉल 730 अरब रुपए तक पहुंच गया। मार्च के महीने के दौरान टैक्स खसारे में 100 अरब रुपए का इजाफा। टैक्स वसूली का हदफ 1200 अरब रुपए मुकर्रर था। सुस्त रिफंड्स के बावजूद 1100 अरब रुपए ही जमा किए जा सके। आलमी बैंक की मेहरबानियां। पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराम किया जाएगा। रकम सुबह पंजाब में फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। सिंध हुकूमत का कराची के 2 जजीरों को मिलाने का फैसला। बाबा और भिट आइलैंड्स को मिलाने के लिए निस्फ अरब रुपए से जायद लागत का पेडिस्टेरियन ब्रिज तामीर किया जाएगा। पुल बनाने का फैसला कराची और ठट्टा के साहिली इलाकों में मवासलाती और मुंसलिक सहूलियात के प्रोग्राम के तहत किया गया।
पोर्टल चेयरमैन साहब के कहने पे हुकूमत सिंध ने ये लॉन्च किया है उनकी विजन में, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब एक तजुर्बा साबित हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि पूरी नौजवानों के लिए उसमें फ्यूचर में ऐसे फीचर्स लाए जाएं कि जो हुनरमंद अफराद हैं हम उस पर भी काम करें, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाए कि लाखों अफराद जो हमारे सूबे के हैं वो उनको रोजगार के मौके मिले और आपस में जो ट्रेड हो रहे हैं वो भी इसी जरिए लोग करना है। सिंध में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार देंगे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर बनाया गया आई वर्क फॉर सिंध का पोर्टल नौजवानों के लिए मददगार साबित होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं नौजवानों को सोशल मीडिया से निकालकर खेल के मैदान में लाना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खेल के हर मुकाबले को भरपूर सपोर्ट करेगी। 6 से 10 अप्रैल तक वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप कराची में होगी। सदर सरदारी इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर जायद किराए लेने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। इंतजामिया फौरी हरकत में आ गई। मुसाफिरों से जायद किराए वसूल करने वाले 97 गाड़ियों के चालान, 2 ड्राइवर समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। मुसाफिरों से वसूल की गई इजाफी रकम वापस दिलवा दी। घर वालों के साथ ईद मनाने का मिशन। मुल्क भर से परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लाहौर के लारी अड्डे में मुसाफिरों का रश। इस्लामाबाद के बस अड्डों पर भी गहमा गहमी। पेशावर में परदेसियों ने बस टर्मिनल का रुख कर लिया। रश बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म, मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बाद माहिरा खान चांद नवाब के रूप में रेलवे स्टेशन पहुंच गई। टीवी रिपोर्टर की नकल उतार ली। आबाई शहर जाने वालों के बारे में बताया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईद सर पर आ गई। खवातीन की शॉपिंग अधूरी। बाजारों में रश, खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। बच्चे नए कपड़ों और जूतों के लिए पुरजोश। खवातीन को मनपसंद ज्वेलरी और मलबूसात की तलाश। ईद बनी नए फैशन का जरिया। मर्दों की मुनफरिद नजर आने की ख्वाहिश। सैलून्स पर रश बढ़ गया। कोई बाल बनवा रहा है तो कोई खत कराने में मसरूफ। किसी को बाल डाई कराने की जल्दी। फेशियल और थ्रेडिंग करने वालों की भी कोई कमी नहीं। ईद पर मौसम होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम खुश्क रहेगा। सर्द हवाएं चलने से मौसम खुशगवार रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। थ्री 365 न्यूज की ट्रांसमिशन जहाने रमजान के रंग। नादिया खान और जोहेब हसन की शानदार मेजबानी। ज्वेलरी मेकर उफेरा साद की खवातीन को टिप्स। मोटिवेशनल स्पीकर आयशा दिल शो का हिस्सा बनी। याले सरदी और मंशा पाशा की होस्टिंग सबको भाग गई। किचन में इफ्तार के लिए मुख्तलिफ डिशेस की तैयारी। ट्रंप के एक और फैसले के आगे अदालत रुकावट बन गई। न्यूयॉर्क की अदालत ने वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश का फैसला आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। जज ने कहा ट्रंप इंतजामिया वॉइस ऑफ अमेरिका समेत मुतल्लिका रेडियो प्रोग्राम्स को यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकती। ऐसे इक़दाम के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार होगी। अमरीकी अदालत के फैसले के बाद 1200 से जायद सहाफ़ियों और मुलाजमीन की नौकरियां बहाल। चीन में एक बार फिर सोने के वसी ज़खायर दरियाफ्त। चीनी माहिरीन का शुमाल मशरकी हिस्से में 1000 टन वजनी सोने के ज़खायर मिलने का दावा। गुज़श्ता बरस भी चीन ने 83 अरब डॉलर मालियत के सोने के ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान किया था। चीन सोने की पैदावार करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। चांद की आवारागर्दी। टहलता हुआ सूरज और जमीन के दरमियान आ गया। 2025 का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण। आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:50 पर हुआ। इख्तिताम शाम 5:43 पर हो गया।
सूरज ग्रहण पाकिस्तान में दिखाई नहीं दिया। और सुनहरे दौर के अदाकार लतीफ कबाटिया मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। बारिश, 50-50, बरसख, नादान, नादिया और शिकस्ते आरजू में अदाकारी के जौहर दिखाए। फनी खदमात के तरफ में तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।